नमस्ते। मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों। और आज फाइनली वो दिन आ ही गया। दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी को आज बेल ग्रांट हो गई एससी की कोर्ट से। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दिल्ली वासियों को और दिल्ली के उन 1 लाख बच्चों को जिनका भविष्य शिक्षा मंत्री के हाथों में था और जो काफ़ी समय से निराश थे कि दिल्ली का जो शिक्षा मंत्री है वो तिहाड़ जेल के कारागार में तकरीबन 17 महीनों के बाद आज उनकी रिहाई संभव हो पाई है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी विधायकगण को, सभी मंत्रियों को मेरी ओर से, गनीता राय की तरफ से और गनीता राय के चैनल की तरफ से। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा मेरे चैनल पे मैंने आम आदमी पार्टी पे काफ़ी वीडियो अपलोड की। श्री अरविंद केजरीवाल जी पे भी की थी मैंने और संजय सिंह जी पे भी की थी। और अगर आप मेरी पुरानी वीडियो को वॉच करेंगे, जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने उसमें जो भी कहा वो एक एक बातें बिल्कुल डेफिनेटली सच होती आई हैं। और मैंने हमेशा यही कहा कि एक समय ऐसा भी आएगा जिस दिन आम आदमी पार्टी का एक एक नेता जेल से बाहर आएगा और ये दुनिया देखेगी और ये दिल्ली के लोग देखेंगे और ये कुछ जो विरोधी दल हैं उनके वो भी देखेंगे। तो कहते हैं ना, देखिए कि सत्य की जीत जरूर होती है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अगर सत्य पर आप टिके हुए हो, सत्य पर आप अड़े हुए हो और आप एक अच्छा कर्मा कर रहे हो समाज के लिए, लोगों के लिए, तो आपकी जीत एक दिन जरूर होगी। और उस सत्य का जवाब ईश्वर देंगे, वो परमात्मा देंगे, कोई और नहीं दे पाएगा। तो आज ऐसा ही हुआ, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी के साथ आज 17 महीने बाद आज उनको बेल ग्रांट हुई है सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि जो 17 महीने में उस मुख्यमंत्री के लिए, उप मुख्यमंत्री के लिए, शिक्षा मंत्री के खिलाफ एक भी सबूत न ईडी पेश कर पाई, न सीबीआई पेश कर पाई, तो क्यों 17 महीने का वक्त लगाया कोर्ट ने? आखिरकार क्यों 17 महीने का वक्त लगाया कोर्ट ने? क्या 17 महीने का जो वक्त था वो चंद दिनों का वक्त था? नहीं, वो चंद दिनों का वक्त नहीं था। और आपको शायद एक विषय के बारे में पता हो या ना पता हो, मनीष सिसोदिया जी की धर्मपत्नी वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं कि जब उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता है ना, तो उनको ये भी आभास नहीं होता, उनका माइंड उनको ये संकेत भी नहीं दे पाता कि कब उनको प्यास लगी और कब उनको भूख लगी। कुछ ऐसा मानसिक संतुलन, कुछ इस प्रकार की उनको बीमारी है जो काफ़ी समय से है और काफ़ी समय से उसका उपचार भी चलता आ रहा है। तो सोचिए उस पत्नी पे क्या बीती होगी उन 17 महीनों पे, उनके बच्चों पे क्या बीती होगी उन 17 महीनों पे, उनकी माँ पे क्या बीती होगी उन 17 महीनों पे। आज तो हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के लिए, जो इतना लेट इन पर फैसला आया, जिसमें कि इस व्यक्ति के ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए एक भी आरोप साबित नहीं कर पाई, ना ईडी ना सीबीआई। फिर भी क्यों उसको 17 महीने जेल में रखा गया? क्या ये पॉलिटिक्स थी? क्या ये राजनीति थी? जी हाँ, डेफिनेटली ये राजनीति थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव थे और अब है विधानसभा के चुनाव। लेकिन कहते हैं कि सत्य की जीत जरूर होती है। और आज मनीष सिसोदिया जी की वापसी जो है ना, आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा फायदा देगी, क्योंकि कुछ समय पश्चात ही दिल्ली में है विधानसभा के चुनाव। और अब इस रिहाई पे पूरा क्रेडिट मिलेगा आम आदमी पार्टी को, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम भी किए हैं दिल्ली के लिए, ऐसा नहीं है। और आज मैं आपको कह रही हूँ कि जैसे ठीक इसी तरीके से मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट हुई है, ठीक कुछ समय पश्चात अरविंद जी भी बाहर आएंगे। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि ज़्यादा समय तक अरविंद जी को कारागार में नहीं रख पाएंगे, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे कारण कोई भी हो, चाहे वो पार्टी हो, पॉलिटिक्स हो, चाहे राजनीति से उनको फंसाया गया। डेफिनेटली उनको राजनीति से ही फंसाया गया है, उनकी पार्टी के सभी नेताओं को राजनीति करके ही फंसाया गया है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, कैसे फंसाया जाए, किस तरीके से इस पार्टी को बैठा दिया जाए, कि इस पार्टी को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि सबका एक लक्ष्य है, एक मोटिव बन गया है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बिल्कुल जड़ से साफ कर दिया जाए।
आम आदमी पार्टी बिल्कुल हट जाए, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी जो है ना, आंदोलन के कोख से जन्मी हुई पार्टी है। जो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है वो बिना पैसे लिए आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है, ना कि भारतीय जनता पार्टी की तरह 500 रुपये में और 1000 रुपये में बिक जाता है। कुछ ऐसा है आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता। इतनी श्योरिटी और इतनी गारंटी मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि मैंने दिल्ली सरकार के साथ काफ़ी समय काम किया, मैंने आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ काम किया, इसलिए मुझे बहुत डीपली पता है इस पार्टी के बारे में। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कोई अच्छा काम हो रहा होता है दुनिया में, कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसको रोकने वाले 1000 लोग खड़े हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ इस पार्टी के साथ और इसी चीज़ का शिकार हो गई ये पार्टी और शिकार चलती चली गई। और यहाँ के जो नेता हैं वो इस बात को समझ में नहीं पाए। पहले एक की गिरफ्तारी सत्येंद्र जैन की, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी, उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। मैं पूछती हूँ, क्या ये आम आदमी पार्टी ही भ्रष्ट है? क्या सारा भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने ही किया है? किसी और पार्टी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी और पार्टी ने कोई गलत काम नहीं किया। जितने भी गलत व्यक्तित्व के लोग हैं वो सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। आम आदमी पार्टी का विधायक गलत है, आम आदमी पार्टी का सांसद गलत है, आम आदमी पार्टी का नेता गलत है, आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री गलत है, आम आदमी पार्टी का उप मुख्यमंत्री भी गलत है, आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य मंत्री भी गलत है। दोस्तों, कभी आपने जोर दिया है दिमाग पे? क्या ये पॉसिबल है? क्या सारे नेता, सारे विधायक एक ही पार्टी के गलत हैं? सारे भ्रष्टाचारी आम आदमी पार्टी में ही बैठे हुए हैं? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी गलत नहीं है? कभी आज माना हो ना, अगर किसी के ऊपर कोई बहुत पुराना केस चल रहा हो, आप जाइए और आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए। आप कितनी बड़ी दलदल में भी क्यों ना फंसे हो मेरे दोस्त, आप जाइए और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लीजिए और फिर देखिए कि आप कितनी जल्दी फ्री हो जाएंगे उस केस से। ये है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। ये कोख के आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ है। इस पार्टी के एक विधायक ने, इस पार्टी के एक कार्यकर्ता ने, इस पार्टी के एक नेता ने, इस पार्टी के एक मुख्यमंत्री ने बहुत संघर्ष देखा है और संघर्ष के बाद वो लोग इस पोजीशन पे पहुंचे हैं। इतना आसान किसी के लिए नहीं था। और अब मनीष सिसोदिया जी की वापसी है, इसका बहुत बड़ा फायदा अब मिलेगा विधानसभा के चुनाव में, डेफिनेटली मिलेगा आम आदमी पार्टी को। और ये मैं गारंटी दे रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल से कि बहुत प्रचंड बहुमत से इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी और दुनिया की कोई ताकत इस पार्टी को नहीं रोक सकती विधानसभा के चुनाव में विन होने में। लेकिन दुख आज इस बात का है मनीष सिसोदिया जी के लिए कि 17 महीने उनके, जो 17 महीने जो जेल में उन्होंने बिताए, जो अपने परिवार से वो दूर रहे, अपने माता से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, क्या वो समय कोर्ट लौटा देगी? क्या वो समय ईडी सीबीआई लौटा देगी? या फिर क्या वो समय केंद्र सरकार लौटा देगी? क्या कोई उनका वक्त लौटा पाएगा? कोई किसी का वक्त नहीं लौटा पाता। मैं आज अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी न्यायपालिका के लिए। देखिए, मेरा अस्तित्व बहुत छोटा है, ना मेरी उम्र इतनी है, लेकिन तजुर्बा बहुत कम उम्र में बहुत है, क्योंकि बहुत संघर्ष देखा है जीवन में मैंने अपने, और तभी हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं और तभी हम इन चीज़ों को इतनी गहराइयों से समझ पाते हैं। आज तो हम बात कर रहे हैं, मैं आज बात कर रही हूँ अपने YouTube चैनल से मनीष सिसोदिया के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ एक आम इंसान की, अगर आम इंसान जो बेकसूर होता है, जिसे जेल हो जाती है, जिसका सालों साल कोर्ट में सिर्फ केस चलता रहता है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उस इंसान का कौन होता है? वो तो एक आम आदमी है ना। उसका परिवार तो केस लड़ते लड़ते, वकील को पैसा देते देते ही अधमरा हो चुका आधे से ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसके लिए न्याय नहीं हो रहा, उसकी तरफ वो फैसला नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो एक गरीब इंसान है, क्योंकि वो एक छोटा इंसान है, उसके पास धन नहीं है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए उसका केस सालों साल कोर्ट में रिपीट होता चला गया और फिर वही तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख।
तो ऐसे इंसान का कौन सहारा बन सकता है? कौन सहारा बन सकता है? यहाँ तो ये नेताओं की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। उनके पास पैसा था, उन्होंने अच्छा से अच्छा वकील किया, उनके वकील ने दलीलें पेश की और आज फैसला आया मनीष सिसोदिया जी के पक्ष में। लेकिन उस आम इंसान का क्या? उस आम इंसान का क्या जो न जाने जेल में कितने वर्षों से सड़ रहा है? उसके परिवार का क्या? उसका घर बिक गया, उसके गहने जेवर बिक गए परिवार के, लेकिन फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ पाया। और फिर उसके साथ क्या हुआ? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कानून अंधा होता है, शायद इसीलिए ये शब्द बना हुआ है कि कानून अंधा होता है। लेकिन मैं फिर भी न्यायपालिका से यही कहना चाहूँगी कि किसी का भी समय इतना जाया ना किया जाए। जल्द से जल्द कोर्ट की तरफ से फैसला आना चाहिए, जल्द से जल्द डेटें मिलनी चाहिए, चाहे वो छोटे वर्ग का इंसान हो, मध्यम हो, चाहे वो किसी बड़े लेवल का अधिकारी क्यों ना हो। हर किसी के लिए न्याय एक समान तो होता है, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, सबके लिए अलग अलग। सबके लिए न्याय एक बराबर है और एक बराबर होना भी चाहिए। लेकिन जो समय है ना कोर्ट के तरफ से, वो बहुत फास्ट होना चाहिए, किसी का समय जाया नहीं होना चाहिए। अगर कोई निर्दोष जेल में काफ़ी समय से सड़ रहा है और ये है कि उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं आ रहे, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है, तो उसको जल्द से जल्द कोर्ट को रिलीज कर देना चाहिए या फिर उसको बेल ग्रांट कर देनी चाहिए। जल्द से जल्द उसका बेल ग्रांट कर देना चाहिए, उस केस को डिसमिस फ्री कर देना चाहिए, बहुत जल्द से जल्द। चलिए, आज की वीडियो थी मनीष सिसोदिया जी पे, पर समाज है तो मुझे लगा थोड़ा इस पे डीपली भी बात की जाए। और मैं आज अपने चैनल के माध्यम से फिर से दोस्तों कह रही हूँ आपको कि आज मनीष सिसोदिया जी की बेल ग्रांट हुई है। बस आने वाले कुछ समय पश्चात, बेशक देर हो, लेकिन अरविंद जी की भी बेल ग्रांट होगी और उसके बाद आएंगे सत्येंद्र जैन जी। आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता जेल में नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी का कोई विधायक जेल में नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल में नहीं हो सकता, आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री अब जेल में नहीं हो सकता। अब कोई जेल में नहीं हो सकता। बस जिस दिन ये दो लोगों की वापसी और हो जाएगी, उसके बाद क्या मजाल है कि आम आदमी पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई कार्यकर्ता जरा कोई रख के तो देखे जेल में, कोई नहीं कर सकता। पब्लिक सब समझती है, आम जनता सब समझती है, सबको पता है कि षड्यंत्र द्वारा रच के और आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन सत्य की जीत अवश्य होती है। मैं फिर कहूंगी, सत्य की जीत अवश्य होती है। और मैंने हमेशा से शुरू से अपने चैनल पे ये कहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एक नेता बाहर आएगा, देर सवेर हो लेकिन आएगा जरूर, न्याय जरूर होगा और एक दिन जरूर होगा। चलिए, मैं अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम आदमी पार्टी के विधायकों को, नेताओं को, मंत्री को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि मनीष सिसोदिया जी की आज फाइनली बेल ग्रांट हो गई है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि आप लोग हमेशा सत्य की राह पर चले, सत्य को समझे और हर आम इंसान व्यक्ति के लिए काम करे। देखिए, आपकी पार्टी का नाम ही है आम आदमी पार्टी, तो आपको हर इंसान के लिए काम करना है और सबसे पहले आपको काम करना है आम इंसान के लिए, इस गरीब के लिए, जिस गरीब ने आपको एक एक वोट अपना दिया, अपने घर का एक एक वोट दिलवाया और आज आपकी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया। तो अब आपको रखना है आम आदमी का ख्याल, क्योंकि आप हैं आम आदमी पार्टी से। हर किसी का ख्याल रखिए, क्योंकि लोगों ने, जनता ने आपकी पार्टी पे बहुत विश्वास दिलाया और जनता फिर से आपको प्रचंड बहुमत दिलाएगी और फिर से बनेगी दिल्ली विधानसभा के जो चुनाव होंगे, दिल्ली में फिर से सरकार बनेगी, तो वो अरविंद केजरीवाल जी की बनेगी। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से गारंटी देती हूँ कि आने वाले 15 से 20 सालों में भी ना केजरीवाल को दिल्ली से कोई नहीं हटा सकता। ये सरकार बनेगी और बनती चली जाएगी और उसके बाद ये और अच्छा काम करेगी तो ये और आगे पहुंचेगी ये पार्टी, इस पार्टी के कार्यकर्ता। और हाँ, इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मेरा ग्रांड सैल्यूट है। आज अपने चैनल के माध्यम से इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसी भी परिस्थिति में, इतनी विपरीत परिस्थिति में भी अपने नेताओं का, अपने विधायकों का, अपने काउंसलरों का बहुत अच्छा समर्थन दिया, बहुत सहयोग दिया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से
मैं देखती थी जो रैलियाँ होती थी अरविंद जी के लिए होती थी, सिसोदिया जी के लिए होती थी, श्री संजय सिंह जी के लिए होती थी, जब जब इनकी तारीखें पड़ती थी कोर्ट में, तो मैं बहुत बहुत ग्रैंड सैल्यूट करूंगी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आप सभी ने पूरा सहयोग दिया पार्टी को। और देखिए पार्टी कोई भी हो ना, पार्टी किससे खड़ी होती है? पार्टी खड़ी होती है अपनी कार्यकर्ता से। जिस पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके और मजबूती से अपनी पार्टी के साथ खड़ा होता है, फिर उस पार्टी को कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता। एक कार्यकर्ता ही ना पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है, और ये हर पार्टी को समझ लेना चाहिए। पॉलिटिक्स राजनीति में हर पार्टी को समझ लेना चाहिए कि आपका कार्यकर्ता ही आपकी रीढ़ की हड्डी बनेगा एक दिन। आप अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचेंगे मैं अकेले ही ये सफ़र तय कर लूँ, तो आप सिर्फ टेबल और कुर्सी तक ही सीमित रह जाएंगे, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के रखिए और अपने कार्यकर्ताओं को भी सपोर्ट दीजिए, जैसा कि आपके कार्यकर्ताओं ने आपकी पार्टी को इतना समर्थन दिया। चलिए वीडियो आज की दोस्तों बहुत लंबी बन गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना इतना कीमती समय लेके मेरे चैनल पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।